Welcome to Inside with Imran. Today our topic is entrepreneurship and how they get registered with FBR. नए बच्चे बच्चियां आजकल के ज़माने में बहुत से काम कर रहे हैं. ऑनलाइन मीडियम ने, ऑनलाइन वेबसाइट्स ने, वर्क स्टेशंस, वर्क अपवर्क, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, फाइवर, आई डोंट नो मैनी नेम्स हैं जहाँ पे आजकल के नौजवान काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं और वो अच्छा खासा अर्न भी करते हैं. आजकल आपको काम करने के लिए एक लैपटॉप और एक इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत है एंड इफ़ यू आर स्मार्ट इनफ तो आप कोई भी काम कर सकते हैं. बहुत सारी सर्विसेज हैं जो आप प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन बैठ के, बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो आप प्रोवाइड करते हैं. ऑनलाइन मार्केट स्टोर पाकिस्तान में आप जानते हैं कि बहुत बड़ा एक बूम आया है, एक तूफ़ान की तरह ये चीज़ें आई हैं. फिजिकल स्टोर्स कम होते चले जा रहे हैं और ऑनलाइन स्टोर बढ़ते चले जा रहे हैं. बहुत बड़ा वॉल्यूम ई कॉमर्स पे चला गया है. अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि जो लोग ये बिज़नेस करते हैं, स्टार्ट करते हैं, उन्होंने कैसे रजिस्टर्ड होना है? क्या उनको FBR में रजिस्टर्ड होना लाजमी है? और कौन से लोग हैं जिन्होंने रजिस्टर्ड होना है और कौन से लोग हैं जिनको रजिस्टर्ड नहीं होना? ये बहुत अहम क्वेश्चन है, बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है. देखिए, पाकिस्तान में पिछले साल बजट में एक अमेंडमेंट आई जिसके तहत उन्होंने 8 मिलियन तक क्या जिनका टर्नओवर है उनको कॉटेज इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया. दैट मीन्स कि उनको FBR में रजिस्टर्ड होने की ज़रूरत नहीं है. तो अगर आप कोई छोटा बिजनेस कर रहे हैं, छोटा सा काम कर रहे हैं, कोई घर में जैसे लोग काम करते हैं, ख़वातीन काम करती हैं, तो अगर उनका टर्नओवर सालाना 8 मिलियन तक है, 80 लाख रुपए तक है, तो उनको NTN लेने की ज़रूरत नहीं है, मैंडेटरी नहीं है. इसके बाद जो लोग काम कर रहे हैं, आखिर उन्होंने पैसे कमाने, उन्होंने कोई एसेट परचेज करने, कोई चीज़ लेनी है, फिर वहाँ पे कहानी आ जाएगी फाइलर और नॉन फाइलर की. फाइलर और नॉन फाइलर पे हम ऑलरेडी बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं. आज हम आपको बताएंगे कि उन्होंने कैसे रजिस्टर्ड होना है. देखिए, जब आप कोई बिज़नेस शुरू करते हैं, आप उस बिज़नेस में एक अपना बिज़नेस नेम, बिज़नेस एड्रेस, ब्रांडिंग करते हैं. आप अपने बिज़नेस नेम को बिज़नेस एड्रेस के साथ रजिस्टर्ड करवा सकते हैं FBR में. सिंपली आपने करना क्या है, आपने अपना NTN बनवाना है और उस पर अपना बिज़नेस नेम ऐड करवाना है. उस बिज़नेस नेम का आप बैंक अकाउंट खोलेंगे और जितना बिज़नेस आप FBR में डिक्लेयर कर रहे हैं उसको कोशिश करिए कि अपने बैंक में मैनेज करिए. देखिए, बैंक में मैनेजमेंट का फ़ायदा क्या है, आपकी पेमेंट आ रही है, आप एक्सपेंसेस कर रहे हैं, आपकी इनकम डिटरमिन्ड है. कल को FBR का कोई भी आपको नोटिस आता है तो आप उसका आसानी रिकंसाइल करके जवाब दे सकते हैं, बिकॉज बैंक अकाउंट ट्रांजैक्शंस एक प्रूफ है, ऑथेंटिक प्रूफ है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको चैलेंज नहीं किया जा सकता. कोई बंदा ये नहीं कहेगा जी आपने ये जाली एंट्री कर दी है, क्योंकि बैंक में जो पैसे जमा हुए हैं या निकले हैं या आए हैं या गए हैं वो वैलिड हैं. तो बैंक अकाउंट बिजनेस नाम से खोल लीजिए और उसके बाद आपने करना क्या है, आपने सिर्फ सालाना अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है इन टाइम. अगर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न इन टाइम फाइल कर रहे हैं तो यू विल बिकम अ फाइलर एंड यू विल बी एलिजिबल टू अवेल द बेनिफिट्स ऑफ फाइलर, जिसमें रिड्यूस टैक्स रेट्स हैं. ये हम बड़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं. तो छोटे बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना, खुद का NTN बनाना और बैंक अकाउंट खोल के उसको मैनेज करना बहुत ही आसान तरीका है. तो अपने आप को रजिस्टर्ड करवाइए और उन तमाम बेनिफिट्स से फ़ायदा उठाइए. और उसके साथ साथ देखिए, जब आप काम कर रहे हैं तो बजाय इसके कि कल को आपकी कोई ट्रांजैक्शन ऐसी हो जाए या कहीं पे आपका टैक्स ऐसा कट जाए या कोई आप एसेट लेने जाएं तो वहाँ पे आपको फिर FBR का नोटिस आ जाए कि जी आपके पास इसके सोर्सेज कहाँ से आए हैं, फिर उसको रिकंसाइल करना मुश्किल हो जाएगा. तो खुद को खुद से मैनेज करिए और बड़ा ईजी वे आउट है. साल में आपको सिर्फ एक इनकम टैक्स रिटर्न देना है जिसमें आप अपने एसेट्स डिक्लेयर करेंगे वेल्थ स्टेटमेंट में और अपनी आमदनी को डिक्लेयर करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न में. तो न्यू एंटरप्रेन्योरशिप और एग्जिस्टिंग बिजनेसमैन जो काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही आसान तरीका है और इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करेंगे और किसी भी प्रोफेशनल अकाउंटेंट की या टैक्स प्रैक्टिशनर की सर्विसेज को हासिल करेंगे. खुद से ये टामक टोइयाँ करने का बहुत नुकसान होता है. आप खुद से इसको मत करिए. अगर आप खुद फाइल करने की कोशिश करेंगे तो आप फंस जाएंगे. बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ज़ाहिरी बात है, जो प्रैक्टिस में उनको पता है कि FBR के पैरामीटर्स क्या हैं, ऑडिट पैरामीटर्स क्या हैं और चीज़ों को मैनेज कैसे करना है. तो आप किसी भी प्रोफेशनल की सर्विस हासिल कीजिए जो कि कतई एक्सपेंसिव नहीं है. बड़े मुनासिब दाम में आपको प्रोफेशनल सर्विसेज मिल जाती हैं. सो सेल योर वरीज and enjoy the benefits of being a filer.